रसिया का बैकअप हो गया। अब रसिया क्या कर रहा है, रसिया बैकअप दे रहा है किसको, असद को, और डायरेक्ट मार रहा है किसको, विद्रोही को। लेकिन अमेरिका और रसिया एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो विद्रोही सेना हो गई और एक असद की सेना हो गई, ये दोनों आपस में लड़ रही है। विद्रोही को हथियार कौन दे रहा है, अमेरिका, और असद की सेना पे भी हमला कर रहा है अमेरिका, और असद की सेना को हथियार दे रहा है रूस, और विद्रोहियों को मार रहा है रूस। तब तक यहाँ आईएस आतंकवादी भी घुस गए सब। कौन घुस गया सर, आईएस। कहा मार और चल रहा है क्या, कहा हाँ हाँ मार चल रहा है, कहा हम भी मारेंगे। उस सबको मारने लगा सब, वो विद्रोही को भी मार रहा है, असद की सेना को भी मार रहा है, रूस की सेना को भी मार रहा है, अमेरिका की सेना को मार रहा है। तो बदले में रूस की सेना भी मार रही है, विद्रोही भी मार रहा है, असद भी मार रहा है, अमेरिका ही मार रहा है। मार गर्दा उड़ा दिया सब पूरा, यहां से वहां कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है, पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे, 20 लाख से, केवल अमेरिका और रूस के चक्कर में। यहां पर अंग्रेजों का एक सिद्धांत है कि अगर आप राजा बनने के लिए लाखों लोगों को मार देते हैं तो अपराधी नहीं कहलाएंगे, लेकिन लाख लोगों को मार के राजा नहीं बन पाए तब अपराधी हैं। उनकी मेंटेलिटी देख रहे हैं, और हमारी मेंटेलिटी वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मम। तो हम लोग की ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ा सा, उनके अंदर ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मर्सी वगैरह ये सब कुछ नहीं। जलियांवाला बाग में मार डाला सब लोग को, किसी को पूछा नहीं। उनकी मेंटेलिटी गजब खतरनाक एकदम है वो लोग। हम लोग तो अभी नॉर्मल जी रहे हैं। उन अमेरिका को, ये यूरोप वालों की मेंटेलिटी को सबसे अच्छे से अगर किसी ने काउंटर किया तो चाइना ने। हर चीज उसका अपना है। गूगल को घुसने नहीं दिया अपने यहाँ, फेसबुक को घुसने नहीं दिया, क्योंकि ये गूगल फेसबुक उनका है, और वो अपने हिसाब से ना आपको, ना आप कितने भी दुश्मन रहेंगे ना उनके, उनको आपको अपना फेवर में कर लेगा। अमेरिका कोई अच्छा काम करेगा तो आपके फेसबुक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितना खराब काम करेगा वो आपको दिखाई भी नहीं करेगा। अच्छा, आपको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप का आदत लग जाएगा। अगर कोई अमेरिका ने गलती किया तो आप यहीं पे जाके अपलोड कीजिएगा, वहां से वो डिलीट मार देगा। तो हमें चाइना ने कहा कि ना ना ना, हमारा डिपेंडेंट रह गया यहाँ पे, जो हम डिलीट मारना चाहेंगे वही हो गया यहाँ पे। तो ये आपस में गृह युद्ध में फंस गया है। कौन जगह, सीरिया। कौन, सीरिया, जिसको मन उसको। तो ईरान पहुंच गया कहां पे, सीरिया में, और कहा यहां से हथियार देता है हमास वालों को, कहता है मारो इजराइल को। तो कल ये इजराइल जाके बम मार दिया कहां पे, सीरिया में। सीरिया अनाथ आश्रम बन गया है। दुनिया का सबसे भ्रष्ट असुरक्षित देश हो गया दमिश्कस। कौन हो गया है, दमिश्कस। तबाह हो गया सीरिया। यहां पर समझ में आ गया। सीरिया में कौन किसको मार रहा है, जो जिसको मिल जाए, जो जिसको मिल जाए सीरिया में सब वही उसको मार रहा है। समझ में आ कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए। सीरिया समझ में आ गया। किसी को सीरिया में दिक्कत, सीरिया की राजधानी, अभी वहां किसका शासन है, बशर अल असद का, बशर अल असद का शासन है। अब इसके बाद सीरिया के नीचे देखेंगे लेबनान। कौन जगह है, लेबनान। मिल गया, बेरूत राजधानी है लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत। मिल गया, लेबनान की राजधानी बेरूत। आपका एटलस कहाँ है बताओ। शुरुआत के क्लास में एटलस नहीं रहे तो समझ में आता है, बीचवा क्लासों में एटलस नहीं है। टॉपर है क्या आप भी बेचारा टॉपर सबका तो बेइज्जती हो गया जी। क्या घर पे मैप है, वाह, हमरा बेवकूफ बना रही हो लोग। बबनी का ना, यहाँ से जाते हैं घर पे सब रिवाइज करते हैं एकदम, सब पढ़ते हैं एकदम। ये बात गंगा जी में उतर के बोलोगे लोग तो विश्वास ना करें हम। सब एकदम रिवाइज करेंगे लोग। घर पे नक्शा रखा है, एटलस रखा है एकदम बढ़िया से। घर कहाँ है, नासा के ऑफिस में। ये जगह हो गया लेबनान। लेबनान की राजधानी, लेबनान की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो रही थी। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। क्या नाम है, हिजबुल्लाह।
वो इजराइल को मारते रहता है। अमेरिका वगैरह लेबनान पे प्रतिबंध लगा दिए। ऐसा मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं वो सब में ज्यादातर सब मुस्लिम कंट्री हैं। कैसे हैं? लेबनान में मुस्लिम के साथ साथ क्रिश्चियन भी ज्यादा हैं सब। तो लेबनान में आधे मुस्लिम है आधे क्रिश्चियन है। इनकी इकोनॉमी पूरी चौपट हो गई थी। और कभी कभी दिन खराब रहेगा तो बोले ना, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। एक जहाज था जो रूस से चला था, उर्वरक फर्टिलाइजर लेके, अमोनियम लेके। क्या लेके? अमोनियम। उर्वरक के रूप में आता है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, यूरिया अमोनियम ये सब में लेके चला यहाँ से। और यहाँ जाने के बाद उसको जाना था स्वेज नहर पार करके अपना श्रीलंका। कहाँ जाना था? श्रीलंका कहीं जाना था, पता नहीं कहाँ जाना था, श्रीलंका जाना था, जापान जाना था, कोई मतलब नहीं, कहीं जाना। लेकिन वो ईंधन भरने के लिए कहाँ रुका? बेरूत बंदरगाह पे। तो बेरूत बंदरगाह पे रुका ना, तो उससे डॉक्यूमेंट मांग लिया सब कि जो उर्वरक लिए हो कहाँ से लिए हो, डॉक्यूमेंट दो। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था। तो कहा कि चल चल साइड लगाओ साइड लगाओ। तो जहाज उसका कहाँ लगा दिया? साइड लगा दिया। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, वो साइड लगाइले छोड़ दिया जहाज। तब तक जिस कंपनी का था वो कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी दिवालिया हो गई। अब वो बंदरगाह पे एगो जगह, इतना बड़ा जहाज जगह रोक के रखा हुआ है। तो वहां की सरकार ने आदेश दिया कि इसका अमोनियम जो है ना सब गोदाम में रखवा दो। कहाँ रखवा दो? गोदाम में। तो उसका अमोनियम निकाल के कहाँ रखवा दिया गया? गोदाम में। कहा गया बिना मतलब का जहाज जगह घेरा है। 3 साल तक गोदाम में पड़ा हुआ था। लेबनान की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। पहले कोरोना आ गया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसी बीच कोरोना में ना उर्वरक जो था अमोनियम में, उसमें आग लग गया। और जैसे चिंगारी पकड़ा ना, ब्लास्ट किया इतना भयानक ना कि भूकंप आ गया वहां पे, अगल बगल की बिल्डिंग गिर गई और बंदरगाह उधिया गया। बेचारा का अर्थव्यवस्था खराब चल रहा था। ऊपर वाला जब भी कभी मुसीबत देता है ना, ऊपर वाला जब भी कभी मुसीबत देता है ना, छप्पर मतलब समझते हैं? छप्पर, छप्पर में तो टीना का छत। तो ऊपर वाला जब भी देगा ना तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी टीना का छत फाड़ के देता है। और जब लेता है ना तो लिंटर फाड़ के ले लेता है। तो दोनों बात बोलना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और जब भी लेता लिंटर फाड़ के। मुसीबत देगा ना तो ऐसा मुसीबत देगा, चारों ओर से मुसीबत आ जाएगा, परेशान हो जाइएगा आप एकदम वहां पे। उसी में लोग किस में चल जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते। समझ में आ गया कि नहीं? डिक्टेशन नहीं रे। बचपन में ना टीचर बोलते थे आज डिक्टेशन बोलेंगे, तो हम लोग डिप्रेशन में चल जाते थे। फिर पीट तो आज ही आदमी कुछ ना कुछ इमला बोलने में गलती लिखाएगा ही, और उसके बाद पीटा जाएगा आदमी। हमको आज भी याद है, हमारे एक टीचर बड़ी बना बना मारे थे हमको। हिंदी में बोलने के लिखे तो कहते लिखो तो धृतराष्ट्र। पता ही नहीं चला था शुरू किधर से करें। करें लिख तो हम सोचे कैसे शुरू करें आप, तो कुछ तो लिख। शुरू ही नहीं हो रहा था, तो कहें कि नहीं लिखा रहा है, चल लिख घटोत्कच। और खत्म हो गया आदमी। और बाद जो बड़ी मार मारे थे लोग, तो डिक्टेशन हो गया, ये डिप्रेशन। बताइए क्या जरूरत था इसको? वो बंद इसका कुछ था ना। वो बेचारा जहाज वाला आया था यहाँ क्या भरने के लिए? ऑयल भरने के लिए, फ्यूल भरने के लिए आया था। ई जाके जांच करेंगे, और जांच कर। उड़ गया, भड़क गया यहाँ पे। लेबनान तबाह हो गया, बर्बाद। अब उसके पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा उसको पैसा आता था उसी बंदरगाह से। अब जैसे मुंबई तबाह हो जाएगी तो भारत की इकोनॉमी नहीं चौपट हो जाएगी? जितनी बड़ी कंपनी ऑफिस वही है, सेबी का ऑफिस, शेयर बाजार का, क्या नाम है आपका, आरबीआई का, सारा तो चीज फाइनेंशियल वहीं से होता है। उधिया गया तो क्या होगा? तबाह हो जाएगा यहाँ पे। तो वही बेचारा तबाह हो गया। कह रहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। कहे तुम भी कहीं का अमोनिया रखा है क्या? ये मिल गया आपका लेबनान। लेबनान में मुस्लिम के साथ साथ और भी कौन लोग हैं? यहाँ का बेरूत बंदरगाह तबाह हो गया कब? 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो 2020 में क्या हो गया? तबाह हो गया यहाँ पे। किसी को दिक्कत? और उसमें पूरी तरह से
चौपट हो गया, अब ब्लास्ट कर गया यहाँ पर। तो इसलिए उर्वरक जो होते हैं सो ना बड़ी खतरनाक होते हैं, सो कभी कभी आग लग जाता है पटाखा उद्योग में, उर्वरक उद्योग में। जापान का फुकुशिमा देख लीजिए, तो कभी कभी हो जाता है इसमें। आप अब उसके नीचे है सीरिया, इजराइल। मिल गया इजराइल, इजराइल दिखा। इजराइल का अलग से नक्शा होगा आपके पास, देखिए। मिल गया? नहीं मिला इजराइल? यहां देखिए, ये येलो वाला देश कौन है? इजराइल। कौन देश है? मेरी ओर ध्यान से देखिए, इजराइल की ऊपरी सीमा किस देश से? लेबनान से। किससे लगेगी? तबाह हो गया कौन? लेबनान। लेबनान। और इधर किससे लगेगी? सीरिया से। लेबनान, सीरिया। और यहां किससे लगेगी? जॉर्डन से। किसे? और इधर किससे लगेगी? मिस्र। मिस्र को सीबीएसई वाला इजिप्ट बोलता है सर। सीबीएसई वाला क्या बोलता है? इजिप्ट। ये आम को सब मैंगो बोलता है सर, बिलार को कैट। उसी तरह मिस्र को क्या बोलता है सर? इजिप्ट। मिस्र को इजिप्ट। और नील नदी को नाइल बोलता है सर। नाइल, नाइल, नाली बोल दे, नाइल बोलता है सर। अरे नाम में क्या मतलब है? नाम तो सेम रहना चाहिए ना। अब जैसे भगवान लक्ष्मण, तो अंग्रेजी में तो लॉर्ड लक्ष्मण ही ना लिखा जाता है, तो मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कर दिया। क्या कर दिया? इजिप्ट। तो बताइए इजराइल की सीमा कितने देशों से? हाँ, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। शॉर्टकट में लस्सी जम गया, लस्सी जम गया। गया से कुछ नहीं, देखिए, ला से लेबनान, सा से सीरिया, जा से जॉर्डन, मा से मिस्र, और गया फिलिस्तीन। गया फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को निपटा दिया ये कौन? इजराइल। कौन? इजराइल। चलिए देखते हैं हम लोग किसको देखते हैं? इजराइल को। इजराइल एक यहूदी देश है जिसे मानने वाले को अंग्रेजी में जीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव्स कहते हैं। और ईसाई लोग को अंग्रेजी में क्रिश्चियन, और मुस्लिम को मुस्लिम। आगे बढ़े तो यहाँ जीव्स लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? जीव्स, यहूदी। आप चाहे जितना भी अच्छे हों, आप यहूदी नहीं बन सकते, बनना ही नहीं देंगे सब। कहेंगे हम लोग कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते हैं, यहूदी बन के आते हैं। समझ में गया? 8 मिलियन लोग हैं यहाँ। कितने लोग रहते हैं? 8 मिलियन लोग। अब पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रख दिया सब। जितनी बड़ी कंपनी देखिए सब यहूदियों की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग इन्हीं लोग का है, पूरी दुनिया। हाँ, नास्तिक नहीं, उनका अपना भगवान है हजरत मूसा, उनके भगवान का नाम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो आप यहूदी नहीं बन सकते। आप बाकी हम लोग के धर्म में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जैसा हुआ आ जाओ। नहीं समझ में आ गया? जितना है उतने को नहीं संभाल पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बिलीव कर रहे हैं लोग क्वांटिटी बढ़े, आउ कह रहा है सब क्वालिटी बढ़िया चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लोग किस पे कर रहे हैं? आप चाहिएगा यहूदी बन जाइएगा। यहूदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीव्स। क्या कहेंगे? जीव। अब इनके भगवान तो इस्लाम धर्म के हिसाब से ना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले, यानी भगवान का पैगाम पहुंचाने वाले, संदेश पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर कोई भगवान नहीं होते हैं इस्लाम धर्म के हिसाब से। मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, बल्कि अल्लाह के पैगाम, पैगाम मतलब संदेश, उस संदेश को पहुंचाने वाले हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। समझ में आ गया कि नहीं? बाद में इन्होंने कहा कि भाई हमारे न रहने के बाद ये पैगाम कहीं भूल जाएंगे लोग, तब क्या होगा, ये होगा। तो ऊपर वाले से कहा कि कोई अच्छा ऐसा बात बताइए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यही रमजान के महीने में कुरान आया, कुरान जिसमें पूरे संदेश को क्या है ऊपर वाले को लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?